एक बार मंदराचल पर्वत की कंदराओं में जाकर के हिरण्यकश्यप नाम के दानव दैत्य ने तपस्या की हजारों वर्ष तक। दाहिने पैर के अंगूठे के बल से खड़ा हो गया और ऊपर की तरफ दृष्टि आकाश की तरफ करके हाथ उठा के भगवान की तपस्या की। तपस्या करते हुए हिरण्यकश्यप को हजारों वर्ष व्यतीत हो गई, शरीर को दीमक लग गई। इसके बाद में महाराज देवराज इंद्र को इस बात का पता लगा कि मेरा कहीं इंद्रासन नहीं चला जाए। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज मेरा इंद्रासन जाने वाला है, दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी को तुरंत ज्ञात कराया। ब्रह्मा जी महाराज स्वयं वहां पहुंच गए हैं और जहां तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप, उनको वरदान देने के लिए। वरम वरया भावोरु प्रीतिस्पते हम निंदिते, वर देने के लिए बोले हे हिरण्यकश्यप, आज तेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, आज तेरी इच्छा हो वरदान मांग ले। वरदान के लिए कहा, लेकिन शरीर का होश नहीं है, पूरे शरीर को दीमक लग गई है। अब क्या होता है जी, इसके शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के छींटे डाले। छींटा डालते ही दीमक दूर हो गई और हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य ऐसा सजा धजा दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़ के भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़ा है। बोले मुझे महाराज वरदान देना चाहते हैं तो क्या चाहिए? बोले मुझे साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं हो, पृथ्वी पे हो न आकाश में हो, रात में हो न दिन में हो, बाहर हो न भीतर हो, पृथ्वी पे हो न आकाश में हो, नर से हो न सिंह से हो, रात में हो न दिन में हो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले भाई कभी जीवन में मरना चाहता ही नहीं, चल भैया तेरे को देंगे। उन्होंने जो वरदान तथास्तु कह दिया, तथास्तु कह दिया। ये वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया। अपनी नगरी में राज्य में आकर के ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई मेरे बैरी मायावी विष्णु का नाम नहीं लेगा, क्योंकि मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था। मायावी विष्णु भगवान ने जब 12 अवतार लेके आए थे ना, दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को धारण किया कल की कथा में, तो 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। वह युद्ध हुआ है रसातल में, इसने ढिढोरा पीट दिया। 4 बेटे हैं इसके। प्रहलाद नाम का बेटा है, वो भगवान का परम भक्त हुआ है। क्यों हुआ कि एक बार महाराज ये शिकार करता हुआ हिरण्यकश्यप जा रहा था जंगल में, और इन्हें हिरण्यकश्यप की भार्या थी कयाधु। कयाधु नाम की स्त्री ने रजक स्नान कर लिए थे। स्नान करके फ्री हो गई। इसके बाद ये चले जा रहे ढूंढते हुए कि कोई मायावी विष्णु का कोई नाम तो नहीं ले रहा है मेरे राज्य में। मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान जो प्राप्त किए। झाड़ियों के अंतर्गत बैठे हुए एक महात्मा जी शालिग्राम भगवान की मूर्ति को लेकर भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को देखा। हिरण्यकश्यप को देख करके महात्मा जी ने विचार किया, बोले भगवान हे शालिग्राम भगवान विष्णु, मेरी रक्षा आपने की, अब आप मेरी भी रक्षा करना और अपनी भी रक्षा करना। दैत्य हिरण्यकश्यप दुष्ट राक्षस आ रहा है। कमंडल के जल में शालिग्राम भगवान की मूर्ति को छुपा लिया महात्मा जी ने कि इसमें अंतर्धान हो जाओ, छुप जाओ। इसके बाद में महात्मा जी आए, हिरण्यकश्यप आए महात्मा जी के पास। बोले भाई आप कौन हैं? बोले साधारण जीव हैं। बोले आप हमारे बैरी का नाम तो नहीं लेते? बोले भैया तेरा बैरी कौन है हमें मालूम नहीं। कि वही मायावी भगवान विष्णु। बोले भैया हम तो जानते भी नहीं। बोले नहीं जानते हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। जल के लिए कहा, महात्मा जी की नारी नवल ठंडी पड़ गई। बोले भाई मैंने शालिग्राम भगवान छुपा दिए।
और अगर इसको जल पिलाया सालग्राम भगवान जी नाक के ऊपर गिरेंगे और जीव इनकी जय ठाकुर जी की। अब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं संत भगवान कि हे सालग्राम भगवान, इस जल के अंतर्गत छुप जाओ, आप अंतर ध्यान हो जाओ प्रभु। क्या दुष्ट के हाथों से मेरे सामने मेरी आंखों के सामने कभी आपका अपमान नहीं हो पाए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अंतर ध्यान हो गए, जल के अनुरूप खुल के तैयार हो गए। अब इन्होंने जल पिला दिया। संत भगवान ने हिरण्यकश्यप को जल पी गया। जल पीने के बाद में अपने घर पहुंचे। रजक स्नान कर चुकी कयाधु नाम की स्त्री, उन्होंने महाराज विषय भोग वासना उत्पन्न हुई। इसके बाद में भगवान सालग्राम अंशावतार के जल के द्वारा ये भगवान के परम भक्त प्रहलाद नाम के बालक का जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ हुआ। हिरण्यकश्यप के यहाँ सालग्राम अंशावतार भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी को कहा गया है। दुष्ट के यहाँ पर भगवान ने पहले ही देख लिया कि भगवान से द्रोह करता है तो इसी के यहाँ एक बेटा क्यों नहीं दे दें। प्रभु ने 4 बेटों में प्रहलाद नाम के बालक परम भक्त हुए हैं। अब एक बार प्रहलाद जी को दैत्य हिरण्यकश्यप जी महाराज ने क्या किया कि इनको विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया है। विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया कि आप विद्या अध्ययन करने जाइए। विद्या अध्ययन के लिए जब गए हैं तो महाराज विद्या अध्ययन के लिए ये संड और आमर्क नाम के गुरुदेव हैं दैत्यों के, वहाँ गए तो वहाँ पढ़ते हैं सभी बालक। प्रहलाद जी पढ़ते हैं, नंबर आता है। प्रहलाद जी कहते भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करना सीखो और प्रभु का कीर्तन करो, श्रवण मनन कीर्तन करिए और भगवान विष्णु सर्वांतर्यामी परमात्मा सबका एक है। ये इस प्रकार से वहाँ महाराज प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे हैं। जब विद्या अध्ययन करके दैत्येंद्र बालक एक बार लौट के अपने घर आए, दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप ने पूछा कि हे बालको, तुमने अपने गुरु के आश्रम में रह करके क्या पढ़ा, क्या सीखा अब तक के समय में, बताओ हमें। पूछा तो ये बता रहे हैं विद्या अध्ययन में कि हमने पिताजी ये सीखा वो सीखा, तीनों भाइयों ने बताया। अब आया नंबर प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी का आया। प्रहलाद जी ने कहा कि मैंने पिताजी भगवान विष्णु की 9 प्रकार से भक्ति करना सीखा है। 9 प्रकार से भक्ति बोले कौन कौन सी? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सख्यात्म निवेदनम। बोले मैंने ईश्वर की 9 प्रकार से भक्ति करना सीखा। प्रथम भगवान की कथा को श्रवण करो, श्रवण मनन कीर्तन, भगवान की कथा का स्मरण करिए। 9 प्रकार से भगवान की पदचर्या का पूजन, अर्चन, बंधन और दास्य। दास्य माने तन मन धन सब कुछ है तेरा। 9 प्रकार से भक्ति करना सीखा है। बोले 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। अब तो गुरुदेव को बुलाया, संड और आमर्क। बोले तुम्हारे गुरु ने यही पढ़ाया। बुला करके उनको डांट लगाई, क्यों भाई आप लोगों ने क्या पढ़ाया था हमारे बच्चों को? बोले हमने सब कुछ अच्छा पढ़ाया, लेकिन तुम्हारे पुत्र जो प्रहलाद हैं हमारी गुरुकुल को बिगाड़ के रख दिया है। बच्चों से कहते हैं कि श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान विष्णु की जय जयकार करो, विष्णु भगवान की पदचर्या का पूजन करो। तो गुरुदेव कहने लगे कि नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम, न सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रौ, न सैर्गतियं नमः तस्य राजन् न्यच्छन्नमन्यो कददाश्ममान। नमः प्रणीतम, न तो हमने कुछ पढ़ाया महाराज से, न कुछ सिखाया, अपने आप ही न जाने कहां से सीख के आया, सभी बच्चों को गुरुकुल को बिगाड़ के रख दिया। तब तो संड और आमर का हाथ जोड़ के चले गए, वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार से समझाया।
कि भाई ये मायावी विष्णु हमारा दुश्मन है, तुम विष्णु का भजन मत करो, पूजा पाठ को बंद करो। समझाया बुझाया लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। अनेक प्रकार के उपाय करने लगे। हिरण्यकश्यप ने महाराज इनको खूब डांटा फटकारा, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे को चलवाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कि भगवान जिसका रक्षक है इस दुनिया में उसका कोई भक्षक नहीं है। इसके बाद में भी प्रहलाद जी ने बात नहीं मानी। अब क्या होता है जी, एक सपेरा आ गया जब तक सांपों की पिटारी लेके हिरण्यकश्यप के दरबार में। हिरण्यकश्यप ने पूछा भाई इसमें क्या है? बोले बड़े बड़े विषैले सर्प हैं। बोले कैसे सर्प है भैया? बोले घोड़ा पछार, काल गंडेश, कौड़ीला, अनेक प्रकार के पनिया, कई तरह के अजगर, बहुत बड़े बड़े सर्प हैं, चाहे फुसकार के ही मारे सीताराम हो जाए। बोले हमारा बेटा बात नहीं मानता, हम इसको मारना चाहते हैं, खूब समझा लिया लेकिन अपने से हटाना चाहते हैं। कोई ऐसा सर्प है? बोले है भैया। बोले ठीक है। तो अब क्या कर दिया, एक कमरे में सर्पों की पिटारी रख दी और उसमें जो है सब सर्पों को छोड़ दिया, वहीं प्रहलाद जी को बिठा दिया। अब बिठाना, प्रहलाद जी के कोई गर्दन पर लिपट गया, कोई हाथ पैरों पर लिपट गया और प्रहलाद जी हाथ में खड़ताल लेके प्रभु का कीर्तन गाने लगे। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भैया, अब एक बात का फैसला कर लो आप। हमारी आपकी अब ये अंतिम बात चल रही है कथा के अंतर्गत। अगर प्रहलाद जी के भक्त होंगे तो पड़ेगा, चाहे नहीं बोलना जानते तो मुंह पे इशारा तो कर ही सकती है, ताली बजानी होगी और भगवान के नाम के जयकारे और कीर्तन करना पड़ेगा। रात्रि का समय निकल गया। दैत्येंद्र बालकों से कहा, बोले सर्पों की कोठरी को खोलिए। जब कोठरी खोली गई तो कोई सर्प निकल करके प्रहलाद जी की भुजा पर लिपट गया, गर्दन पर लिपट गया, बाल भी बांका नहीं हुआ। सर्प निकल के फुसकार के दौड़ने लगे। दैत्येंद्र बालक दो चार की जय ठाकुर जी की कर दी नहीं, दो चार भागे। बोले हिरण्यकश्यप राजन महाराज, कोठरी खोलते हुए फुसकार मारी है सरपन ने और प्रहलाद को बाल बांको नायम है। दो चार बालक और दैत्येंद्र बालक चले गए। हिरण्यकश्यप जान तो रहा है कि ईश्वर तो है, लेकिन आदत से मजबूर है, दुष्ट दुष्टताई को नहीं छोड़ सकता। अब तो हिरण्यकश्यप ने महाराज और भी विचार करने लगा, भाई कैसे इसके पार पड़ेगी। इतने में इनकी बहन थी जिनका नाम था ढूंढला। ढूंढला नाम की राक्षसी आई। इनको सूर्य नारायण का दिया हुआ एक वस्त्र था, इसे ओढ़ के बैठ जाती, अग्नि लग जाती तो ये अग्नि में जिंदा निकलती और कुछ नहीं होता था उस वस्त्र के प्रभाव से। ढूंढला नाम की राक्षसी आई, हिरण्यकश्यप को उदास देखा। बोले भैया आप उदास कैसे हैं? बोले बहन, मैंने अपने बेटे को बहुत समझा लिया, बहुत बुझा दिया, अनेक ताड़ना दी, हर जगह जीवित रहता है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मैं इसके पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। बोले भैया चिंता क्यों करते हो, सर्पों की कोठरी में से बच गया, हाथी के पैरों के नीचे तो चलवाया गया, वहां भी बच गया, समुद्र में फेंका गया, जल में वहां भी बच गया, पहाड़ से फेंका गया, वहां भी बच गया। बोले आओ, बोले अब सोच रहे हैं कैसे इससे पीछा छूटे।
बोले मेरे पास में सूर्य नारायण का दिया हुआ एक वस्त्र है, भैया एक काम करना, लकड़ी कंडे ईंधन लगवा दो, सूर्य नारायण का दिया हुआ वस्त्र है ना, उस वस्त्र को पहन करके मैं बैठ जाऊंगी और किसको, प्रहलाद जी को गोद में ले लूंगी। आप देखते हो बालकों से अग्नि लगवा देना, मैं तो नहीं जल पाऊंगी, तुम्हारा बेटा प्रहलाद की जय ठाकुर जी की हो जाएगी। अब महाराज भगवान क्या लीला करते हैं कि कुम्हार अपने दरवाजे पर रो रहा है बैठ करके बहुत जबरदस्त तरीके से। इधर भक्त मंडली प्रहलाद जी को चेतावनी दे दी कि कल तुम्हारे पिता प्रहलाद अग्नि में जलवा देंगे। इनके मित्र बांधव समझा रहे हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने क्या लीला की, वो अपनी मंडली को साथ में लिया, कीर्तन गाते घूमते हुए चले गए नगर में। एक कुम्हार अपने दरवाजे पर रो रहा था, उसने अपने हवा में संपूर्ण बर्तन घड़े पकने के लिए लगा दिए। एक घड़े में भूल से जो है बिल्ली के बच्चे रख दिए, अग्नि प्रवेश हो गई। कुम्हार रोने लगा, प्रहलाद जी भक्तों के साथ पहुंच गए। बोले भैया तुम क्यों रो रहे हैं? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने अग्नि प्रवेश कर दी, एक घड़े में भूल से बिल्ली के बच्चे रख गए हैं, वो अग्नि प्रवेश हो गई, अब तो वो मर जाएंगे भैया, इसलिए मैं रो रहा हूं कि भगवान मेरे हाथों से हत्या हो रही, कैसे बचेंगे? प्रहलाद जी महाराज वह कुम्हार के दरवाजे पर अपनी संत मंडली लेकर गए और जबरदस्त तरीके से कीर्तन गाया इन्होंने।